सो व्हाट्सअप एवरीवन, हम लोग आज एक वीकली वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं मेरे पूरे ट्रेड्स के बारे में जो भी मैंने लास्ट वीक लिया, लाइक 22 अप्रैल मंडे के दिन से जो भी ट्रेड मैंने फ्राइडे तक लिया, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले कि लास्ट वीक मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। लास्ट वीक लाइक एक बड़ा हम लोग को लॉस हुआ था। लाइक डेली ट्रेड करते हैं उनको मालूम है कि लाइक लास्ट वीक आई गेस निफ्टी के एक्सपायरी वाले दिन एक बड़ा सा कैंडल डाउन साइड पे बना हुआ था। उस टाइम पे मेरा भी ट्रेड लाइक अपर साइड पे था क्योंकि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था और ऊपर के साइड ही जाता हुआ दिख रहा था। बट इंस्टेड ऑफ दैट मार्केट नीचे के साइड आ गया और लाइक एक बड़ा लॉस हुआ, उसकी वजह से एसएल्स भी स्किप हुए। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड लेट्स सी। मैंने एक्चुअली वीडियो इसके बारे में डाला तो हुआ था अपने चैनल पे, बट मैंने उस वीडियो को प्राइवेट रखा था क्योंकि मैं उसको एडिट नहीं कर पाया था। सेम डे मैंने डाला हुआ था। सो हम लोग लाइक पॉजिटिव साइड पे थे बेसिकली। लाइक हम लोगों को लाइक अराउंड 2000 का प्रॉफिट भी हो रहा था इस पॉइंट पे, तो हम लोग लाइक एक लॉट निकाल लिए थे और एक लॉट हम लोग का स्टिल यहाँ पे था। एंड आफ्टर दैट जो भी लाइक हम लोग का लाइक प्राइस था अराउंड 30-40 पे चल रहा था और एक ही झटके में अराउंड 200 के ऊपर चला गया, तो एक बड़ा लॉस हुआ। उसके बारे में हम लोगों ने एक प्राइवेट वीडियो डाला भी हुआ था बिकॉज ऑफ जनरल रीजंस, बिकॉज मैं वीडियोस को ही वॉच करके लाइक अपने ट्रेड्स को इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। सो दैट वाज द थिंग। अगर हम लोग इस वीक के बारे में बात करते हैं, आफ्टर दैट लाइक मैंने जो भी लाइक लास्ट वीडियो में जो भी मेरा लाइक प्रॉफिट था, हम लोग लाइक अराउंड कुछ प्रॉफिट पे थे, तो बैक इन लाइक हम लोग 1,05,000 पे आ गए थे। तो जो भी हम लोग का प्रॉफिट हुआ था लास्ट वीक, हम लोगों ने कुछ प्रॉफिट्स की बात किए थे कि ये वीक लाइक हम लोग दोबारा से कैपिटल डालने के बाद प्रॉफिट तो जा चुका था एंड उसके ऊपर लाइक हम लोग लाइक अराउंड लॉस भी हो गया था 5% का। एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड ट्रेडिंग दिस वीक। तो हम लोग लाइक वीकली उस पर आ जाते हैं। फर्स्ट 4 डेज तो हम लोग का प्रॉफिटेबल रहा है एंड फ्राइडे के दिन ही बस हम लोगों को एक लॉस हुआ है। तो अगर हम लोग वीकली वन बाई डे देखते हैं तो ये मंडे का ये फर्स्ट वीडियो है जो कि हम लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ था। तो अगर हम लोग देखेंगे कि मंडे के दिन क्या हुआ, बेसिकली हम लोगों ने किस चीज़ पे ट्रेड लिया हुआ था। तो मंडे के दिन हम लोगों ने बैंक निफ्टी पे ही ट्रेड लिया हुआ था। 47,800 के पी पे हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया हुआ था। एक्चुअली हम लोग लॉन्ग पे गए थे और ट्रेड का रीजन यही था कि लाइक मार्केट एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। आफ्टर दैट गैप फिल करने के बाद मार्केट का चांसेस बहुत ज़्यादा था कि लाइक हम लोग का एसएल इसी बड़े 15 मिनट के कैंडल के लो पे होने वाला था। यहाँ पे कहीं हम लोग का एसएल होने वाला था और लाइक हम लोग को ऊपर के साइड ही जाने का इस पे हुआ था कि गैप कवर करने के बाद ही ऊपर के साइड जाएगा। तो उसके बेसिस पे ही हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ था और अराउंड 10 बजे के बाद का ही इसमें ट्रेड था। और अगर हम लोग देखेंगे कुछ टाइम बाद लाइक 10 मिनट के बाद ही आई गेस लाइक प्रॉफिट अच्छा खासा आ गया था। हम लोग बस ट्रेल कर रहे थे उसको एंड आफ्टर दैट ओके गुड प्रॉफिट वाज ओके। वी वर गेटिंग लाइक 3K प्लस ऑन दिस। तो हम लोगों ने आई गेस ट्रेलिंग एसएल को ट्रेल कर लिया था। हम लोग का एंट्री 377 पे था एंड आफ्टर दैट हम लोगों को 1:2 का ही हम लोग का टारगेट था इस पर। तो आई गेस देखते हैं थोड़ा आगे करके कि एक्जैक्टली हम लोगों ने कहाँ पे बुक किया है। तो हम लोगों ने एक्चुअली 2 लॉट पे मोर देन 3,000 बुक किया विच इज़ लाइक अराउंड 100 पॉइंट्स, बट हम लोगों का अराउंड 600 का लॉस हुआ है हेज करने की वजह से। तो 600 प्लस टैक्सेस हमें देना पड़ा है इस दिन, क्योंकि हम लोगों ने लाइक क्योंकि 2 लॉट सेल करने के लिए मेरे को बाय भी करना पड़ता है कैपिटल कम होने की वजह से। तो उसमें अराउंड 600 का लॉस हुआ था, नहीं तो लाइक अराउंड मोर देन 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हम लोगों को मंडे के दिन बुक हुआ था। तो ये मंडे का दिन था। हम लोग इसके बाद ट्यूसडे को देखते हैं कि ट्यूसडे को कैसा था। और ये ट्यूसडे का वीडियो है। ऑन ट्यूसडे हम लोगों ने लाइक सेम बैंक निफ्टी के सेम 48,100 के एक्चुअली हम लोग दोनों साइड पे लिए हुए थे इस दिन। हम लोगों ने लाइक 48,100 के पी को भी शॉर्ट किया हुआ था और 48,000 के सी को भी शॉर्ट किया हुआ था, क्योंकि हम लोग का अजम्पशन था कि मार्केट फिर से गैप ओपन हुआ है सेम मंडे की तरह एंड आफ्टर दैट गैप फिल करने के बाद ऊपर से ऊपर जा रहा है। तो आई गेस पूरा तो रिवर्स नहीं कर सकता क्योंकि डेली सेम चीज़ होना पॉसिबल नहीं होता है। अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को लाइक अराउंड 10 बजे के आसपास हम लोगों ने कुछ ये ट्रेड लिया हुआ था एंड आफ्टर दैट आई गेस लाइक हम लोगों ने 1 बजे ये चीज़ वापस से रिकॉर्ड किया है। सो कोई काम आ गया होगा मुझे जिसकी वजह से मैं इसको पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। बट एंट्रीज एंड एग्जिट मैंने मार्क किया है। एग्जिट हम लोगों का लाइक 189 पे है और आई गेस बाय हम लोगों ने अराउंड 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट हम लोगों ने इस दिन बुक किया था। तो 2 लॉट पे अराउंड लाइक 1000 का प्रॉफिट अराउंड हम लोगों ने इस पर बुक किया उस दिन। हम लोग देखते हैं वेडनेसडे के ट्रेड को। वेडनेसडे को हम लोगों ने 48,200 के पी को शॉर्ट किया हुआ था। सेम लॉजिक पे था ये ट्रेड भी। गैप अप ओपन हुआ था, मार्केट लाइक ऑब्वियसली सेम मोमेंटम कर रहा है। गैप अप ओपन होने के बाद जैसे गैप फिल हुआ, गैप एक्चुअली प्रॉपर फिल नहीं हुआ था, हम लोगों ने पहले ही ट्रेड लिया हुआ था क्योंकि लाइक प्रीवियस हाइज मैटर करते हैं मार्केट में, तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट ऊपर की साइड जा सकता था। एंट्री 190 पे था, एसएल छोटा सा ही था लाइक 20-25 पॉइंट्स का और 1:2 का हम लोगों का प्लान था मार्केट में बुक करने का। और आई गेस इस दिन भी प्रॉफिट ही हम लोगों को हुआ था। हम लोग लाइक और इस दिन हम लोगों ने काफ़ी जल्दी ट्रेड लिया था, लाइक अराउंड 10 भी नहीं बजा था इस टाइम पर। 1:2 हम लोगों को मिल गया था, तो हम लोग 1:2 पे बुक कर लिए। अराउंड हम लोगों को 25 पॉइंट्स का ही लॉस एसएल था। 50 पॉइंट्स हम लोगों को जब मिला तो हम लोगों ने इसको बुक कर लिया।
तो हम लोग चलते हैं थर्सडे के दिन। थर्सडे के दिन हम लोगों ने निफ्टी पे ट्रेड लिया हुआ था। इट वॉज स्ट्रेंज कि लास्ट वीक निफ्टी में एक बड़ा सा लॉस हुआ था, ऐसे स्किप हो गए थे उसकी वजह से, बट स्टिल हम लोगों ने थर्सडे में निफ्टी में ट्रेड किया। इट प्रूव्स दैट कि कंटिन्यूसली आपको सेम चीज़ पे, इवन बैड चीज़ होने के बाद भी आपको सेम चीज़ में ट्रेड करना पड़ सकता है। तो हम लोगों ने आई गेस निफ्टी पे एंट्री था हम लोगों का 65 पे, एसएल 15 पॉइंट्स का ही होने वाला था, 1:2 या 1.5 पे भी हम लोग निकाल लेते इसको, और क्विकली हम लोगों को ये चीज़ मिल गया। लाइक टारगेट एरिया हम लोगों का अराउंड 46 पे था कि हम लोग इस पर 46 पे टारगेट बुक करेंगे। सी शॉर्ट करने का रीज़न मैं बताता हूँ। सी शॉर्ट करने का रीज़न ये था हमारा, लाइक मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद लाइक टोटली पूरा रिवर्स कर चुका था। लाइक निफ्टी गैप डाउन ओपन होने के बाद अराउंड 100 पॉइंट्स का लाइक रिकवरी दे दिया पॉजिटिव साइड पे, और ये जिस जगह पे था आई गेस, लाइक इस जगह पे ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल नंबर है, इतना जल्दी क्रॉस नहीं करता, और आई गेस पीछे रेजिस्टेंस भी था जिसकी वजह से हम लोगों ने इसको किया। मेनी ऑफ यू हु नो 5 EMA इज अ स्ट्रैटेजी, तो 5 EMA भी यहाँ पे था, ये कैंडल रेड कैंडल है, उसके नीचे जब जा रहा था तभी हम लोगों ने ट्रेड लिया था। तो इसके बेसिस पर अगर हम लोग देखते हैं काफ़ी क्विकली हम लोगों को थर्सडे के दिन प्रॉफिट मिला था, एंड इट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड्स आई गेस। 1040 पे हम लोगों ने सोच रहे थे हम लोग कि एक लॉट और ऐड करेंगे अगर ये 70-75 पे जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे 270-75 लिखा है, बट आई डोंट थिंक कि 200 मैं मेंट कर रहा था उस टाइम। लाइक 70-75 पे अगर ये वापस जाता तो हम लोग एक बाय करते, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिख रहा था, लोअर लो बन करके नीचे आ रहा था, और हम लोगों ने लाइक आई गेस एक ऑर्डर डाला भी हुआ था, नहीं ऑर्डर नहीं डाला था हम लोगों ने सेल का दोबारा से, एंड आफ्टर दैट आई गेस क्विकली ये प्रॉफिट मिला। जो ये कैंडल बना ये ऑटोमेटिकली क्विकली बना, और इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोगों को दिख रहा था। हम इसमें सोच रहे थे कि मेरे को ऐड करना चाहिए था। ऑब्वियसली यू हैव टू ऐड टू योर विनर्स। हम लोग लाइक जब लॉस होता है तो एवरेज करते रहते हैं, और जब प्रॉफिट में ट्रेड्स जाते हैं तब हम लोग ऐड नहीं करते हैं, विच वी शुड डू। मैं वही चीज़ का एक्चुअली प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ रिसेंटली, कि जब प्रॉफिट में होगा तो मैं उस पर बुक करूँगा, और जब ये ऑपोजिट रिवर्स हो जाता है, सपोज मैं यहाँ पे ऐड भी इस पर करता 75 पे और ऑपोजिट 80 चला जाता है, मेरा एसएल हिट हो जाता है दोनों पे, कुछ लॉस होता आई गेस, कुछ लॉस होता, बट इट्स ओके, क्योंकि 2 लॉट पे जो प्रॉफिट होता है वो भी ज़्यादा होता है, और अगर हम लोग लाइक ऑब्वियसली एक लॉट में कुछ प्रॉफिट कर चुके होते हैं तो इट मेक्स सेंस टू ऐड अनदर वन। तो उसी सेंस पे था, बट ऑब्वियसली वी डिडंट ऐड इट बिकॉज प्राइस पे भी आना चाहिए, प्राइस पे आया नहीं 75 पे, तो हम लोग नहीं किए। ये हम लोग के टारगेट जोन पे था, टारगेट जोन हम लोग का अराउंड यहीं पे था, क्योंकि यहाँ पे लाइक हाइज बनाए हुए थे मार्केट ने, तो यहाँ से ये ऑफिस से सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता था। तो आई गेस हम लोगों ने यहीं पे बुक कर लिया था, देखते हैं, या हम लोग यहीं पे बुक कर लिया था। ओके, 1:1.5 अचीव्ड ऑन थर्सडे, तो हम लोगों ने इसको बंद कर दिया। Friday, here comes Friday. Friday was Friday is one of those days, जब with all the discipline, I've been trading like with discipline, like most of the days, 80-90% of the days, मैं सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ही दिन के लिया हूँ। You can go back on my YouTube channel and check all the videos. मैं maximum 1 से 2 ही ट्रेड लेता हूँ। Okay, so Friday was one of those days जहाँ पे like all that discipline just fade away. अगर मैं 2023 के जुलाई से बात करूँ तो मैंने most of the time 1 या 2 ही ट्रेड लिया है, but even few days it happens कि आप सारा डिसिप्लिन अपना खो देते हो। आई गेस क्योंकि मेरे को मंडे को प्रॉफिट हुआ था, ट्यूसडे को प्रॉफिट हुआ था, वेडनेसडे को प्रॉफिट हुआ था, और थर्सडे को भी प्रॉफिट हुआ था, और काफ़ी क्विकली हुआ था, एंड फ्राइडे को मेरे से ओवर ट्रेडिंग हो गया। तो देखते हैं कि कहाँ मैंने ओवर ट्रेडिंग किया और क्या गलती था। अगर हम लोग फर्स्ट ट्रेड देखेंगे तो 48,500 के पी पे हम लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था। हम लोगों ने इसको शॉर्ट किया हुआ था 272 पे, एसएल 302 का था, 30 पॉइंट्स का एसएल था, 1:1.5 1:2 का हम लोग टारगेट बुक करने का इस पे सोच रहे थे। आई गेस हम लोगों ने एक और लॉट ऐड किया था इस पे, हम लोगों ने एक और लॉट ऐड किया था इस पे 262 पे, तो एवरेज अराउंड 267 पे हम लोगों का हो गया था। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे इंडेक्स पे हाई क्रॉस हो चुका था, लेकिन स्ट्राइक प्राइस के चार्ट पे हम लोगों का लो उस पर क्रॉस नहीं हुआ था। सो लाइक यहाँ पे तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा था। आई डोंट नो व्हाई वी डिडंट बुक। बेसिकली हम लोग शायद इस पे 1:2 एक्सपेक्ट कर रहे थे इस दिन, फ्राइडे था तो हम लोग लाइक मे बी इस पर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखे थे, और यहाँ से वापस जाता हुआ दिख रहा था ये क्लियरली। लाइक यहाँ पे अगर अभी भी हम लोग देखेंगे हम लोग पी पे लिए थे, और यहाँ पे लाइक वापस से डे हाई पे आकर के रेजिस्टेंस ले रहा था यहाँ पे। सो मे बी लाइक जो मेरा मिस्टेक है आई गेस, यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये ऊपर के साइड जा रहा है, बट आई डिडंट एग्जिटेड। हमने यहाँ पे लिखा भी आई गेस लाइक पीछे अगर हम लोग थोड़ा सा जाते हैं, मे बी माई एसएल विल हिट हियर, बट आई डिडंट एग्जिटेड। इफ आई एग्जिटेड आई कुड सेव, बट या ट्रेड के अंदर आपको इतना रिसर्च नहीं करना चाहिए, ट्रेड लेने के बाद एनालिसिस नहीं करना चाहिए। मैंने यहाँ पे लिखा मे बी माई एसएल विल हिट, एंड कुछ देर बाद ये एसएल हिट हो गया आई गेस 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड्स बाद एसएल हिट। तो हम लोग को यहाँ पे रुक जाना चाहिए था, बट हम लोग यहाँ पे नहीं रुके, क्योंकि हम लोगों को वीक ग्रीन में क्लोज करना था। एवरी डे आई वांटेड टू गेट प्रॉफिट्स ना। तो अगेन हम लोगों ने एंट्री लिया आई गेस, किस में एंट्री था ये, सेकंड ट्रेड एंट्री 270, सेम 272 पे हम लोगों ने लास्ट टाइम लिया था, अभी हम लोगों ने 270 पे ले लिया। बट इट इज़ ओके कि ऑप्शन सेलिंग में अगर आप एंट्री बार बार ले रहे हैं, क्योंकि ये सेम प्राइस पे ही होवर कर रहा था, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये ट्रेड लिया। और ट्रेड का दूसरा कारण था कि हम लोगों का ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ है, प्रॉपर एसएल हिट नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से भी हम लोगों ने ट्रेड लिया है। ट्रेड हम लोगों ने लिया, सेकंड ट्रेड था ये दिन का,
और हम लोगों ने ये ट्रेड लिया 270 पे, 294 का एसएल था, टारगेट हम लोग का 220 तक का होने वाला था। और अगेन हम लोग का 294 का एसएल हिट हो गया। हाई तो 290 बनाया था, बट आई डोंट नो 294 का एसएल इस पे हिट हो गया। क्लियरली वी कैन सी हाई यहाँ पे 290.75 है, बट आई एम हैप्पी कि मेरे को आउट कर दिया मार्केट, बिकॉज आफ्टर दैट इट वेंट टू 390, 320, ऑल दैट। क्लियरली दिख रहा था कि मार्केट नीचे जा रहा है, एग्जैक्ट मोमेंटम है, वापस स्टार्ट हुआ, गैप अप ओपन हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ने पूरा वापस साइड तक यहाँ पे पुश किया, आफ्टर दैट पूरा फिर से लो तक यहाँ पे मार्केट आ गया था। ऐसा मोमेंटम होता नहीं है जनरली, बट ऐसा हो रहा था मार्केट में। और हम लोगों ने फिर से एक सी पे एंट्री लिया, ऑपोजिट साइड पे एंट्री लिया। एंट्री हमारा 280 पे था, एसएल 310 पे था, टारगेट 1:1.5 का हम लोग का होने वाला था। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या था? ट्रेंड लाइन ब्रेक पे इस ट्रेड का लॉजिक था, और डबल टॉप बनाया हुआ था, यहाँ पे नेकलाइन था, मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट भी किया अच्छा सा। एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने लाइक एक लॉट और बेसिकली हम लोग ऐड करने के साथ सोच रहे थे इस पे, बट एक प्रॉपर एसएल हिट होने के बाद मैं दूसरा लॉट नहीं ऐड कर पाया शायद है। थर्ड ट्रेड अगेन एसएल हिट। हम लोगों ने ऊपर के साइड पे दो साइड पॉजिटिव साइड पर हम लोग एसएल हिट हुआ, तीसरे साइड पर हम लोगों का सी के साइड भी एक एसएल हिट हो गया शॉर्ट साइड पे। और हम लोग प्रॉपर्ली देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन पे लाइक रिटेस्ट करके नीचे के साइड गया है, विच मेड मी अगेन थिंक कि मेरा एनालिसिस सही था। मैं अगर थोड़ा सा और लंबा एसएल रखता, बड़ा एसएल रखता, तो मेरा ट्रेड इस पे पॉजिटिव हो सकता था, मेरा एनालिसिस करेक्ट था इस पे। इसके बेसिस पे अगेन हम लोगों ने एक फोर्थ ट्रेड लिया दिन का, विच इज ऑन दी अपर साइड। हम लोगों ने लाइक यहाँ पे एंटिसिपेट किया कि मार्केट ऊपर के साइड से काफ़ी नीचे गिर गया है। काफ़ी नीचे से मेरा मतलब है लाइक 200-300 पॉइंट्स तो गिर ही चुका था। मैं यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग लिखा भी कि आई वॉज फीलिंग लाइक आई एम डूइंग ओवर ट्रेडिंग, बट आज के दिन काफ़ी मोमेंटम है, तो उसकी वजह से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे ऑफ द वीक एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एंड द डे इन ग्रीन, टू जस्ट मेक माई वीक ऑल ग्रीन। बट ये इट वॉज अ वेरी सिली थिंग टू चेज इन द मार्केट। ये बेवकूफ़ी से भरा हुआ चीज़ था जो मैं चेज कर रहा था आई गेस, बट मेरे को ट्रेड हर जगह दिख रहा था। नॉर्मली मेरे को एक दो ट्रेड के बाद कोई ट्रेड नहीं दिखता है, बट फ्राइडे मेरे को हर जगह ट्रेड दिख रहा था, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग थर्ड ट्रेड को देखते हैं, थर्ड ट्रेड पे हम लोगों ने 40 पॉइंट का एसएल रखा हुआ था दो लॉट पे। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे एंटिसिपेशन था आई गेस डब्ल्यू पैटर्न का, और मार्केट क्योंकि 48,600 से गिर चुका था 200-300 पॉइंट, मार्केट पॉजिटिव साइड में था, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड लिया हुआ था आई गेस। और यहाँ पे अच्छा फिर से प्रॉफिट दिखा, लाइक अराउंड कुछ पॉइंट्स का तो हम लोगों को प्रॉफिट दिखा आई गेस। हम लोग इसके बाद इस पर ट्रेल किए या क्या किए, लेट मी चेक। आई गेस आई डिडंट ट्रेल्ड एनीथिंग। आई गेस आफ्टर दैट हम लोगों ने अपने एसएल को छोटा कर लिया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का एसएल जो था 330 पे था 11 बजे के आसपास, एंड आफ्टर दैट 11:03 पे हम लोगों ने अपने एसएल को थोड़ा छोटा कर लिया, 318 पे कर लिया। 28 पॉइंट का एसएल था इस पॉइंट पे, और टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 भी हम लोगों ने मार्क कर लिया कि अगर नीचे की साइड आता है तो यहाँ हम लोगों ने बुक करना है। इस मोमेंट पे ट्रेड अच्छा नहीं दिख रहा था, आई कुड सेव माई सेल्फ, आई कुड एग्जिट, बट अगेन ट्रेड के बाद एंट्री लेने के बाद मैं एनालिसिस करना प्रेफर नहीं करता हूँ, विच आई थिंक आई शुड प्रेफर डूइंग, बिकॉज जब मेरे को लगने लगे कि एब्सोल्युटली दिस ट्रेड इज नॉट लुकिंग गुड, इट विल गो अगेंस्ट मी, मेरे को एग्जिट हो जाना चाहिए कम लॉस में या ब्रेक इवन पे, बट आई वेटेड। मैं यहाँ पे क्लियरली लिखा हूँ मे बी एसएल विल हिट अगेन। देखते हैं, लाइक 11:07 पे मैंने एसएल लिखा एंड 11:08 पे एसएल हिट हो गया। सो इट वॉज माई फोर्थ ट्रेड एंड देन फिफ्थ ट्रेड आई टुक 12 बजे के आसपास हम लोगों ने फिफ्थ ट्रेड लिया। 270 पे एंट्री, 30 पॉइंट्स का हम लोगों का एसएल था इस पे एक्चुअली ऑलरेडी 700 का लॉस प्रीवियस ट्रेड पे था, तो इस वजह से ये स्टार्टिंग से ही लॉस दिखा रहा है। और यहाँ पे कैसा अजम्पशन था हम लोगों का कि मार्केट फिर से जहाँ से हम लोगों ने अजम्पशन किया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, उसी पॉइंट पे हवर कर रहा था। मार्केट हम लोगों का 318 का एसएल हिट करवाया। आफ्टर दैट अगेन मार्केट सेम ही पोजीशन पे, सेम ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने फिर से ऑपोजिट ट्रेड लिया, क्योंकि मार्केट लाइक मेरा एसएल हिट करने के बाद मार्केट अगेंस्ट द ट्रेंड जाना चाहिए। लाइक मैं अगर गलत हूँ, मेरा एनालिसिस अगर गलत है, अगेंस्ट हो गया है, तो मार्केट को लाइक काफ़ी बड़ा मूव अगेंस्ट मेरे अगेंस्ट कर देना चाहिए, तब मैं दोबारा एंट्री नहीं करने का सोचता हूँ। बट जब मार्केट लाइक अगेन एंड अगेन मेरे को एग्जिट करवाता है, लाइक एसएल हिट हो जाता है, बट अगेन मार्केट वापस उसी रेंज में आ जाता है, दैट डे यू डू ओवर ट्रेडिंग, एंड दैट दीज डेज यू नीड टू लाइक वॉच आउट। these days like इन दिनों से आपको बच के रहना चाहिए। आई गेस दिस विल बी माई एडवाइस टू माई लाइक ओल्डर सेल्फ और whoever स्टार्ट ट्रेडिंग। सो हम लोगों ने लाइक यहाँ पे भी एसएल को ट्रेल कर लिया, लाइक 200 एंड समथिंग पे एसएल था प्रीवियसली, 300 पे एसएल था। हम लोगों ने एक लॉट ऐड किया यहाँ पे 285 पे, हम लोग एक ही लॉट के साथ गए थे। आई गेस प्रॉपर्ली मनी मैनेजमेंट तो हम लोग कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी 1700-1800 का लॉस हो चुका था इस पर, विच इज़ 100-120 पॉइंट्स फॉर मी, क्योंकि हम लोग एक ही दो लॉट से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अगेन 200-300 का एक्स्ट्रा लॉस हो रहा था, क्योंकि 700 का लॉस इस पर ऑलरेडी था। एंड आई गेस इस मोमेंट पे मैं बस प्रे ही कर रहा था कि वापस ये डे का लो क्रॉस ना करे। एंड अगेन लाइक इंस्टेंटली वापस से बैक हो गया। हम लोगों ने लाइक 300 पे एसएल था, 300 का एसएल बाल बचा यहाँ पे, आई गेस 290 के ऊपर चला गया था, 95 तक चला गया था, तो बाल बच करके ये नीचे आया है। एंड आफ्टर दैट 12 बजे के आसपास कुछ ऐसा था, 10 मिनट हो चुके थे ट्रेड पे आई गेस,
आफ्टर दैट मैंने एक लॉट और ऐड किया था 25 पे, तो एवरेज अराउंड 27 था हम लोगों का। और यहाँ पे कैसा सीन था, लाइक कुछ देर बाद 12:30 बजे के आसपास हम लोगों को इस पर दोबारा से उसी पोजीशन पे था, कुछ ऐसा तो मूव खास दिख नहीं रहा था। अगेन जिगजैग मोमेंटम था, ये रेंज ब्रेक होता तभी कोई मोमेंटम मिल सकता थी। सिंस हम लोगों ने ऑलरेडी एंट्री ले रखा था तो हम लोग कुछ एनालिसिस नहीं कर सकते थे। ऑब्वियसली अगर हम लोग ट्रेड के बाहर होते तो यहाँ पे हम लोग कभी एंट्री नहीं लेते। तो ये ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से रेंज से ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट हुआ, टारगेट 1 तक हम लोग का पहुंचा, 700 का ऑलरेडी लॉस हो रहा था जो कि पॉजिटिव 300 में आ गया, विच मीन्स 1000 का प्रॉफिट हम लोगों को हुआ इस पर। बट फाइनली इस पर ब्रेकआउट तो हुआ, बट हम लोगों ने प्रॉफिट नहीं बुक किया। अगेन दिस हैपेंस, जब आपका लॉस हो जाता है अच्छा खासा बड़ा और उसको आप रिकवरी के लिए ट्रेड करते हो कि नहीं मेरे को तो डे ग्रीन में क्लोज करना है, मेरा पूरा वीक ग्रीन था, फ्राइडे के दिन मैं लॉस नहीं लेने वाला हूँ, तो ये सारी गलती आप करते हो। इट वाज अ गुड प्रॉफिट विद 2 लॉट्स, आई वाज मेकिंग अराउंड 1100-1200 रुपीज। इट वाज गुड प्रॉफिट बट आई डिडंट बुक। फर्स्ट टारगेट हमारा टारगेट 1 हिट भी हुआ था, मेरे को एटलीस्ट 1 लॉट निकालना चाहिए था, बट मैंने वो भी नहीं किया। मैं यहाँ से और बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्ट करने लगा कि और बड़ा प्रॉफिट होगा, पूरा ही प्रॉफिट हमारा पूरा ही डे ग्रीन में होना चाहिए। ऑब्वियसली इट डिडंट हैपन। अगर हम लोग उसके बाद देखेंगे कुछ टाइम बाद, तो मैं यहाँ पे डीके लिखा बेसिकली यहाँ पे लाइक हाई ब्रोक हो चुका था प्रीमियम के चार्ट पे, बट हाई ब्रोक हुआ था इंडेक्स पे, बट प्रीमियम के चार्ट पे लो ब्रेक नहीं हुआ था। मैं वही चीज़ लिख रहा था यहाँ पे, इसलिए लाइक हम लोगों ने यहाँ पे बुक नहीं किया। रेंज ब्रेकआउट था और रेंज पे रीटेस्ट कर रहा था, अराउंड 1 टारगेट 1 पे हम लोग का आया, फिर हम लोगों ने नहीं बुक किया। आफ्टर दिस लाइक यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने नहीं बुक किया। अराउंड 1200-1300 का प्रॉफिट हो रहा था। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी 5 ग्रीन कैंडल्स बन चुके थे। मैंने यहाँ पे मार्क भी किया, तो एक रेड कैंडल बनना लाइक इट वाज नेचुरल। ट्रेलिंग एसएल हम लोगों ने 265 पे कर लिया कि पूरा, ऑब्वियसली मैं फिर पूरा प्रॉफिट नहीं दे सकता था वापस मार्केट को। आई एम अ डिसिप्लिन ट्रेडर एटलीस्ट, यू कैन वॉच दिस वीडियोज लेटर ऑन एंड यू विल बी हैप्पी कि मैं पूरा एसएल तो नहीं दिया एटलीस्ट। तो अगेन यहाँ पे ऐसे लिक्विडिटी का दिन हम लोगों का क्लोज हुआ विद 5 ट्रेड्स। इट वॉज डेफिनेटली ओवर ट्रेडिंग फ्रॉम माई साइड, इट वॉज माई फॉल्ट। मैं अगेन एंड अगेन हर जगह ट्रेड कर रहा था। मेरे को लाइक ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे ना, तो एक दिन पे अगर आप स्टार्टिंग में मॉर्निंग में ट्रेड लिए हैं बुलिश साइड पे कि आप पॉजिटिव हैं मार्केट पे कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट अगर वो गलत हुआ तो आपको सिर्फ एक ही ट्रेड और लेने का लाइक वो होता है कि अगर आपको वापस से लग रहा है कि नहीं मार्केट ने लाइक आपको आउट कर दिया है, सिर्फ आपका एसएल आउट हुआ है और वापस से सेम डायरेक्शन पे जा रहा है, तो आप री एंट्री करिए सेम डायरेक्शन पे। और दूसरा ट्रेड ऐसा हो सकता है कि आपने ऊपर के साइड प्लान किया एनालिसिस के हिसाब से, बट वो गलत हो गया, तो आपको सिर्फ एक नीचे के साइड और प्लान करना चाहिए। अगर वो नीचे के साइड गलत हो गया, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से नीचे आ रहा है, आपको सारी चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली एक ट्रेड आपको मॉर्निंग में लेना चाहिए बेस्ड ऑन दैट कि कितना गलत हुए हो। अगर मैं ट्रूली बताऊं तो एक ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, बट अगेन एक ट्रेड में आप सही गलत का फैसला इतना जल्दी नहीं कर पाओगे, मार्केट्स आर वॉलीटाइल, तो उसके बेसिस पे आपको मे भी एक और ट्रेड लेने का लाइक राइट होता है। बट आफ्टर दैट 2 ट्रेड गलत होने के बाद, 3 ट्रेड गलत होने के बाद यू नो वेयर लाइक आप बस अपने चार्जेस को इंक्रीज कर रहे हो। मंडे के दिन हम लोगों का अराउंड 2600 का प्रॉफिट हुआ था, ट्यूसडे को हम लोगों को अराउंड 1000 का प्रॉफिट हुआ था, वेडनेसडे को भी प्रॉफिट में थे हम लोग 1.5K। आफ्टर दैट थर्सडे के दिन भी अराउंड 1K का प्रॉफिट हुआ था, एंड फ्राइडे के दिन हम लोगों ने लाइक 5 ट्रेड लिया एंड इसमें अराउंड 1300 का हम लोगों को लॉस हुआ। So it was good, it is not that bad, but still we can improve on this and we are going to record I guess weekly videos only. Last week अगर हम लोग देखेंगे जो कि हम लोग एक बड़े लॉस के बारे में बात कर रहे थे, that day I lost around 6K in a single trade. मैं 2-2.5 हज़ार के प्रॉफिट में था, तो पूरा प्रॉफिट इरोड हो गया and after that मेरे को 6000 का लॉस हुआ। It was it was something that we could not like dodge. हम लोग इसको लाइक किसी भी तरीके से इंप्रूव नहीं कर सकते। इट वाज हैज़ टू हैपन। आई डोंट नो व्हाई लाइक ब्रोकर्स डोंट इंप्रूव देयर सिस्टम कि एसएल अगर अपन लोगों ने लगाया हुआ है किसी प्राइस पे, तो एसएल को हिट होना चाहिए उस प्राइस पे। मार्केट में वॉलेटिलिटी की वजह से एसएल स्किप नहीं होनी चाहिए, और एसएल स्किप भी अगर होता है तो लाइक 200-300 पॉइंट्स का नहीं गैप रहना चाहिए कि 200 पॉइंट ऊपर चला गया और आपका एसएल सेम जगह पे था, वो हिट ही नहीं हुआ। इट वाज रियली फ्रस्ट्रेटिंग, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। सो जिस पे कंट्रोल नहीं है उसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। सो ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड वीक and we are looking forward to make good profits in the month of May. There are 2 trading days in the month of April left, 29 and 30. We are going to do trading on that one and looking forward to see you in the month of May. Bye.